हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 का पर्यावरण का सप्ताह 4 देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं दिवस 1। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 2 का नाम है कान कान में। ये इसी के बारे में हम सप्ताह 4 में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, पहला है अभ्यास क्रमांक 1। किसी एक पशु पक्षी का चित्र बनाओ जिसके कान बाहर दिखाई देते हैं। तो एक यहाँ पे पशु या पक्षी का चित्र बनाना है, तो जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, तो हमने एलिफेंट बनाया है। इसके कान बहुत बड़े होते हैं, तो हमें इसके कान काफ़ी अच्छे से दिखाई देते हैं। आप इसके अलावा भी कोई चित्र बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अभ्यास क्रमांक 2। जंगल में रहता बंदर कालू, छीन छीन कर खाता आलू, और नाचते भालू मामा, पहने कुर्ता और पजामा। भारी भरकम दादा हाथी, सभी जीवों का सच्चा साथी। टुनटुन चूहिया चींची करती, उस पर बिल्ली मौसी मरती। शेर सभी जीवों का राजा, देखो बजा रहा है बाजा। इसमें से कुछ इस कविता में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। कविता में कौन से जीवों के नाम आए हैं? तो कौन कौन से जीव हैं इसमें? बंदर है, भालू है, हाथी है, चूहिया है और बिल्ली है। ये सभी जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? तो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। बंदर, भालू, हाथी, चूहिया जो होता है वह बिल रहती है, और बिल्ली जो होती है वह घर में रहती है ना। क्या सभी जीवों के कान की संरचना एक जैसी होती है? तो यहाँ पे हमें ये बताना है, क्या सभी के कान एक जैसे दिखते हैं? तो नहीं दिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया? नहीं। अभ्यास क्रमांक 3 है, दिए गए चित्र में जिन पशु पक्षियों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनको रेखा से जोड़े। तो यहाँ पे हाथी के कान जो हैं बाहर दिखाई देते हैं, इसलिए इसे जोड़ दिए। इसके भी दिखाई देते हैं, शेर, चीता जो भी है। ये कौन है? आपका हिरन है, इसके भी दिखाई देते हैं कान, ये देखिए दिख रहे हैं हम। ये कौन है? देखिए यहाँ पे ये है घोड़ा, इसके भी कान ये दिखाई दे रहे हैं। तो इसे हमने लाइन के थ्रू क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। तो अब हम सप्ताह 4 का दिवस 2 देखने जा रहे हैं। इसमें अभ्यास क्रमांक 1 है, हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर का चित्र बनाकर रंग भरें। तो यहाँ पे हमारे देश का ये राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका हमने चित्र बना दिया है और कलर भी कर दिया। आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करिए। यहाँ पे आपका ये चित्र दिया गया है, यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनकी क्या करने हैं? आपको चर्चा करनी है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न क्रमांक 1 है, दिए गए चित्र में आपको कौन कौन से जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं? तो कौन कौन से जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं? चिड़िया, छिपकली और मगर। क्या इनके कान आपको दिखाई दे रहे हैं? तो नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने नहीं लिख दिया। क्या जिनके कान नहीं होते उन्हें सुनाई देता होगा? तो हाँ, जिनके कान नहीं होते हैं उन्हें भी क्या होता है? सुनाई देता। अभ्यास क्रमांक 3 है, दिए गए चित्र में जिन जीव जंतुओं के कान केवल छेद होते हैं उनका मिलान रेखा खींचकर कीजिए। तो मतलब जिन जीव जंतुओं के कान में केवल छेद होते हैं उनका मिलान किससे करना है? रेखा खींच के करना है। तो यहाँ पे ये सांप के होते हैं, यहाँ ये सांप नहीं, ये है केचुआ, ये है सांप, और ये कौन है? छिपकली। तो इन सभी के कान नहीं दिखाई देते, बट इनके कान में छेद होते हैं, इसलिए हमने इसे मिला दिया है। अभ्यास क्रमांक 4 देखिए, दिए गए चित्र में से संबंधित जंतुओं को खाल से पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपके कुछ जानवर दिए गए, इनके खाल को देखकर हमें बताना है यह किसके खाल हैं? शेर के, यह तेंदुए के, ये जिराफ के, और ये चीते के क्या है? खाल हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया। अगला देखिए, वन्य जीव संरक्षण हेतु कोई एक स्लोगन लिखना है। स्लोगन यानी होता है नारा, तो एक नारा हमने लिख दिया। वन्य जीव का करेंगे रक्षण, स्वतः होगा वन संरक्षण, स्वतः होगा वन संरक्षण। तो हम लोग सप्ताह 4 के दिवस 3 को देखेंगे, जिसमें अभ्यास क्रमांक 1 है, अपनी पसंद के किसी बच्चे देने वाले जीव जंतु का चित्र बनाकर रंग भरे। तो आपको अपनी पसंद के यहाँ पे किसी भी जानवर का चित्र बना सकते हैं। मैंने गाय का चित्र बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभ्यास क्रमांक 2, दी गई वर्ग पहेली में से अंडे देने वाले जीव जंतुओं के नाम पर गोला लगाइए। तो यहाँ पे सांप अंडे देते हैं, मुर्गी देते हैं, चिड़िया देती है और मकड़ी देती है। तो इस पे हमने क्या कर दिया है? गोला लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव जंतुओं को पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए अथवा नहीं। यहाँ पे हमें बताना है, क्या हम जीव जंतुओं को क्या करना चाहिए? पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए, तो हमें नहीं रखना चाहिए। तो हम इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। जीव जंतुओं को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह स्वतंत्र रहना पसंद है। स्वतंत्र यानी कि आज़ाद रहना। नेक्स्ट देखिए, चित्र
देखें और जीव जंतुओं को पहचान कर नाम लिखें। यहाँ पे ये चित्र दिया गया है, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखने हैं। तो पहला लिख दिया हमने हाथी, उसके बाद है जिराफ, खरगोश और चूहा। अब हम सप्ताह 4 के दिवस 4 को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे चित्र दिया गया है, इसे ध्यान से देखना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने गए हैं। चित्र में दिए गए जीव जंतुओं के नाम बताइए। तो एक गाय है, बिल्ली है और एक कुत्ता है। तो इसको हमने देख लिया। आपने इन जीव जंतुओं को कहाँ देखा है? तो कहाँ देखा है? अपने घर में देखा है या घर के आसपास देखा है? क्या इनको हम घर पे रख सकते हैं? तो सही बात है, इसे हम घर में रख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हाँ। निम्नलिखित वर्ग पहेलियों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे एक वर्ग पहेली दी गई है, इसके हमें क्या करना है? उत्तर देने हैं। तो पहले वाले में क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। बूझो तो जाने, पहले पढ़ लेंगे। दिए गए है, राग सुरीली रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठे पेड़ की डाली पर जो मीठे गीत सुनाती, है ना। तो मीठे गीत सुनाती, इसी से हमें पता चल जाना चाहिए कि ये कौन है? कोयल है। अगला है, नर पक्षी नारी से सुंदर, वर्षा में नाच दिखाता, मनमोहक कृषकों को प्यारा, राष्ट्र पक्षी कहलाता। राष्ट्र पक्षी है और क्या होता है? ये वर्षा में नाचता है। तो ये कौन है बताइए? मोर है। अगला है, लंबी गर्दन पीठ पर कुबड़, घड़ों पानी पी जाए, टीलों पर जो सर पर दौड़े, मरुस्थल जहाज कहलाए। तो ये कौन है? आपका ऊंट है। अगला देखिए, बोझा ढोता है जो दिन भर, करता नहीं पुकार, मालिक दो होते हैं जिनके, धोबी और कुम्हार। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गधा। सप्ताह 4 के दिवस 5 में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे, दिए गए अधूरे चित्र में बिंदुओं का मिलान करें व चित्र पूर्ण कर रंग भरें। यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं, इनको मिलान करके इसको रंग भरना है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पे कर सकते हैं। अगला देखिए, ये है कौन? आपको पता है? इसे बोलते हैं डायनासोर, जो कि अब वर्तमान में हमारे पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। तो क्यों नहीं पाए जाते, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, देख लेते हैं। डायनासोर विलुप्त प्राणी क्यों कहलाते हैं? इन्हें विलुप्त प्राणी क्यों कहा जाता है? डायनासोर विलुप्त प्राणी कहलाते हैं क्योंकि आज डायनासोर इस धरती से समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाघों शेरों की निरंतर घटती संख्या के मुख्य 2 कारण बताना है। तो पहला कारण है जंगलों का कट जाना, दूसरा खालों और नाखूनों के लिए इनका शिकार होना। तो क्या होता है कि हमारे जो शेर है और बाघ है, उनके खाल के लिए और उनके नाखून के लिए इनका क्या कर दिया जाता है? शिकार कर दिया जाता है। शिकार का मतलब हुआ कि इन्हें मार दिया जाता है। सप्ताह 4 के दिवस 6 में देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, ये पुनर्बलन का है, तो इसलिए यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 1 में दिए गए जीव जंतुओं के चित्रों में से इनकी विशेषताओं के आधार पर नाम लिखना है। यहाँ पे कुछ जीव जंतु दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कौन है? चीता है, ये आपका सारस है, यहाँ पे लोमड़ी है, ये मेढक है, ये मछली है और ये बिल्ली है। तो कान बाहर दिखाई नहीं देते, जिनके बाहर कान नहीं दिखाई देते, यहाँ लिख दिया कान बाहर दिखाई देते हैं, यहाँ लिख दिया खाल पर बाल होते हैं, यहाँ पर भी लिखा है खाल पर बाल, तो मैंने इसे बना दिया खाल पर बाल नहीं है, तो यहाँ पे हमने उसे लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट है देखिए अभ्यास क्रमांक 2। चित्र में दिए गए पक्षियों के सही पंख ढूंढकर पंख नंबर उनके सामने लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पक्षी हैं, जैसे उल्लू है, उल्लू का पंख कौन सा है? यही वाला है, तो 1 नंबर में हमने कर दिया। दूसरा है शुतुरमुर्ग का, तो यही है इसका पंख। मुर्गा है, मुर्गा का पंख कौन सा है बताइए? ये वाला है, तो यहाँ पे 4 नंबर लिख दिया। इसके बाद क्या है? हुदहुद, हुदहुद का पंख ये 5वां वाला है, ये है आपका इसका पंख, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। अगला है कठफोड़वा, कठफोड़वा का पंख कौन सा है? 6 नंबर वाला, तो यहाँ पे हमने 6। अगला है बतख, बतख का पंख जो है ये 3 नंबर वाला है, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। तो इस प्रकार से इसे हमें कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? लिखिए। तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो पशु पक्षियों के प्रति हमें दया, प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभ्यास क्रमांक 4 है, जीव जंतुओं के बचाव हेतु कोई एक स्लोगन या नारा लिखना है। तो यहाँ पे जीव जंतु सब करे पुकार, धरती पर सबका अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास क्रमांक 5, किन्हीं 2 जीवों के नाम लिखें जिन्हें घर में पाला जाता है, उन्हें पालने के कारण भी बताओ। गाय और बकरी को घर में पाला जाता है, इन्हें दूध के लिए क्या किया जाता है? पाला। अब अभ्यास क्रमांक 6 है, पक्षियों को पिंजरे में बंद रखना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो पक्षियों को हमें क्या करना चाहिए? पिंजरे में नहीं बंद रखना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पक्षियों को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इनकी आज़ादी छिन जाती है। पक्षी भी हमारी तरह आज़ाद रहना पसंद करते हैं।
अब है अभ्यास क्रमांक 7। बच्चे देने वाले व अंडे देने वाले जीवों के नाम से आरेख को पूरा करें। तो यहाँ पे अंडे देने वाले, इधर बच्चे देने वाले, तो कौन कौन से हैं? इधर मुर्गी है, सांप है और चिड़िया है, इधर चूहा, हाथी और गाय है। तो इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट कर देंगे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।